और आज जिस एसयूवी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो एक सिंबल है कंफर्ट और लग्जरी का। ये है 2025 रेंज रोवर P400 HSE ट्रिम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं राइड सेवी चैनल और आपका दोस्त हुसैन जैदी एक बार फिर मौजूद है एक नई कार के रिव्यू के साथ। और आज जिस एसयूवी का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ वो एक सिंबल है कंफर्ट और लग्जरी का। ये है 2025 रेंज रोवर P400 HSE ट्रिम, विच मीन्स इन रेंज रोवर लैंग्वेज HSE मीन्स हाई स्पेसिफिकेशन इक्विपमेंट, यानी ये एक फुली लोडेड एसयूवी है। रेंज रोवर स्पोर्ट की लेगेसी 2005 के अंदर स्टार्ट हुई थी और ये इसकी थर्ड जनरेशन है। लैंड रोवर का गोल सिंपल था, एक ऐसी एसयूवी बनाना जो रेंज रोवर का डीएनए तो रखे लेकिन थोड़ी स्पोर्टी हो और थोड़ी डायनामिक हो। इसीलिए 2025 के अंदर HSE P400 ट्रिम इस लाइनअप में एक स्मार्ट चॉइस है जो एक परफेक्ट ब्लेंड है कंफर्ट, स्पोर्ट्स और लग्जरी एसयूवी का। एंड स्पेशल शाउट आउट टू जगुआर लैंड रोवर लेक रिज इन एजेक्स, जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं यहाँ पे आ सकूँ और उनकी इस कार को रिव्यू कर सकूँ। आपको डीलरशिप की और सेल्स एजेंट की सारी डिटेल्स अभी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होंगी, मैं इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर दूंगा। तो अगर आप इस रिव्यू के बाद इस कार के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप राइड सेवी का और हुसैन जैदी का रेफरेंस दे सकते हैं, जिसकी बेसिस पे आपको फर्दर डिस्काउंट्स और उस वक्त कोई प्रमोशन या डील्स अवेलेबल होंगी तो डेफिनेटली आप वो चीज़ अवेल कर सकते हैं। अभी जो इसकी MSRP उन्होंने बताई है दैट इज 127,000 कैनेडियन डॉलर्स एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। सो डेफिनेटली अगर आप हमारा रेफरेंस देंगे तो आपको फर्दर डिस्काउंट्स मिलने के भी चांसेस हैं। तो ज़रूर अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, इससे ज़रूर इस चैनल को और मुझे मोटिवेशन मिलती है और सपोर्ट मिलती है। आपका और टाइम वेस्ट किए बगैर इसके इंजन स्पेसिफिकेशन, टायर्स एंड रिम्स, इंटीरियर, एक्सटीरियर जो भी चीज़ें हैं उसको डिस्कस करते हैं और आपसे शेयर करते हैं। और अगर आप इस ट्रिम यानी P400 HSE के इंजन की बात करें तो इसमें 6 सिलेंडर इंजन है जो रिफाइंड और रिस्पॉन्सिव है। माइल्ड हाइब्रिड सेटअप, एक स्मॉल इलेक्ट्रिक सुपरचार्जर इंस्टॉल है जो टर्बो लैग को ख़त्म करता है, मेकिंग थ्रॉटल इंस्टेंट। और जैसा कि मैंने बताया कि जैसे इंजन जो है वो 3 लीटर i6 टर्बो चार्ज है माइल्ड हाइब्रिड के साथ, यानी MHEV सिस्टम इसमें इंस्टॉल है। मैक्सिमम आउटपुट जो है वो 395 हॉर्स पावर है विच प्रोड्यूसेस 406 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क। ड्राइव ट्रेन जो है वो 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है विद फुल टाइम ऑल व्हील ड्राइव। परफॉर्मेंस और फिगर्स के हिसाब से जो इसकी स्पीड है वो 0 to 100 जो है वो 5.2 सेकेंड्स और 0 to 60 अगर माइल्स पर आवर के हिसाब से देखें तो वो भी 5.2 सेकेंड्स ही है, जो सिर्फ P400 वेरिएंट के अंदर ही यूज हुई है। फ्यूल इकोनॉमी वो भी काफ़ी बेहतर है, 11.3 लीटर पर 100 किलोमीटर्स कंबाइंड। और अगर सिटी में देखें तो दैट इज़ ऑल्सो 13.1 लीटर 100 किलोमीटर्स। और अगर आप हाईवे की बात करें तो उसमें 9.5 लीटर इन 100 किलोमीटर्स। और अगर आप इसके इंटीरियर की बात करें तो P400 HSE का ट्रू करैक्टर दिखता है इससे। प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री, soft touch material, heated and ventilated seats, memory option, massaging for some trims available and for some it's not। लेकिन ओवरऑल जो इसका केबिन है वो काफ़ी ही स्लीक लेआउट के साथ और प्रीमियम क्वालिटी के साथ है। तो आपके जो डैशबोर्ड है वो भी काफ़ी स्लीक है और सेम मटेरियल यूज़ किया गया है, लेदर मटेरियल जो आपका सीट्स के ऊपर है वही सॉफ्ट टच है। दोनों के अंदर स्टिचिंग हुई हुई है, लेदर स्टिचिंग, और काफ़ी खूबसूरत है। इसमें आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आपको देखें एरोज दिख रहे होंगे, तो अगर आप डाउन एरो प्रेस करेंगे तो आपके पास ग्लव बॉक्स ओपन हो जाएगा और अगर आप अपवर्ड एरो क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे दूसरी स्टोरेज बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें आप अपनी कीज़ जो भी चीज़ें हैं वो आप इसमें, तो आप दोनों कंपार्टमेंट्स यूज़ कर सकते हैं अपनी चीज़ें स्टोर करने के लिए। जैसे अभी यहाँ पे मैनुअल रखा हुआ है और भी चीज़ें जो हैं वो आप इसमें
रख सकते हैं। और अगर आप इंफोटेनमेंट की बात करें तो इंफोटेनमेंट जो है, ये जो स्क्रीन है वो 13.7 इंच की स्क्रीन है और आपके पास पूरी कार को ऑपरेट करने के लिए सारी चीज़ें जो हैं, जैसे टेस्ला के अंदर आपके पास सारे ऑप्शन स्क्रीन के अंदर अवेलेबल हैं, इसी तरीके से रेंज रोवर के अंदर भी सारी चीज़ें जो हैं वो आपके इसी इंफोटेनमेंट से आप कंट्रोल कर सकते हैं। आपका क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो इससे है, बाकी आपका फ़ोन, नेविगेशंस, मोड्स, कार मोड्स, साउंड मोड्स, जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप इसी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसी तरीके से क्लाइमेट कंट्रोल के ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे सारे मौजूद हैं। यहाँ पे आपके फ्रंट के लिए आप इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको मैक अपना हीटिंग या कूलिंग दोनों ऑन करनी है, आप वो यहाँ से आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको फ्रंट के से हीटिंग या कूलिंग इनेबल करनी है तो आपको सिर्फ ये वाला ऑप्शन है आपके पास, और अगर आपको रेयर से इनेबल करनी है तो आप इसमें, और अगर आप चाहें तो दोनों एक साथ भी इनेबल कर सकते हैं जब आप मैक्स पे क्लिक करेंगे। उसी के साथ आप यहाँ पे अपना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, दोनों सिंक हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी 22 टेम्परेचर मैंने सेट किया हुआ है, बाहर काफ़ी ठंड हो रही है ज़बरदस्त वाली। जो ड्राइविंग मोड्स हैं उसमें आपके पास, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपके पास डायनामिक है, कंफर्ट है, इको है, ऑटो ट्रेन और ऑफ रोड ऑप्शंस भी अवेलेबल है। इसी के साथ साथ आपके पास ड्राइविंग के अंदर अगर आप देखें तो ड्राइविंग के लिए भी ऑटो ब्रेक होल्ड, आप सारी चीज़ें यहाँ से, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको ये दिखा होगा राइड हाइट, लेकिन राइड हाइट का मतलब ये अडेप्टिव, इसके अंदर सस्पेंशन है, एयर सस्पेंशन लगे हुए हैं, तो उसको आप अपने एक्सेस के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा ऊंची हो जाएगी कार, अगर आप नॉर्मल सिटी ड्राइव कर रहे हैं तो आप इसको नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं और एक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं। मोड से नीचे आएंगे तो आपके पास यहाँ पे नेविगेशन है, जो भी आपको नेविगेशन रखनी है आप यहाँ से उसको सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास यहाँ पे साउंड ऑप्शन है, साउंड के अंदर आपके पास यहाँ पे मोड्स अवेलेबल हैं, सीरियस XM, FM, AM रेडियो, ट्यून इन, आईफोन अगर आपका कनेक्टेड है वो इसके अंदर अवेलेबल है। और मैं साथ साथ ये बताता जाऊँ, जो इसके अंदर स्पीकर्स लगे हुए हैं वो मेरिडियन के 3D सराउंड साउंड स्पीकर्स लगे हुए हैं, जिसकी आवाज़ ज़बरदस्त है, बहुत ही खूबसूरत एक एक्सपीरियंस है। अगर आप होम स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो होम स्क्रीन के ऊपर आप वही बैक अपनी जो आपकी होम स्क्रीन थी उसके ऊपर आ जाएंगे। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे ये जो 4 डॉट्स दिए हुए हैं, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ओवरऑल जितने भी आपकी कार के अंदर ऑप्शंस है वो सारे आपको एक स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त वैरायटी है ऑप्शंस की। नेविगेशन, अगर आप डिफरेंट कार यूज़र्स हैं, मतलब अगर एक फैमिली का डिफरेंट फैमिली मेंबर्स कार चला रहे हैं तो आप उसमें अपने अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। सीट्स एडजस्टेबिलिटी इसके अंदर है, क्लाइमेट अपने आप से एडजस्ट कर सकते हैं। कैमरास के अंदर आप देखें, अगर आप क्लिक करें तो कैमरा के अंदर पूरा एक 360 व्यू दिया हुआ है, जिसको आप देखें बड़ा ही स्मूथ और ग्लिच फ्री आपके पास यहाँ पे का व्यू है पूरा। देखें आप 360 जहाँ पे भी आप चाहें, अगर आपको क्लिक करना है आप उस पर क्लिक करें तो देखिए आपके पास सारी चीज़ें इनेबल हो जाएंगी। यहाँ पे देखें आपके पास ऑप्शन है 3D ऑप्शन है, आप उसको 3D कर सकते हैं। अगर आपके पास पार्किंग ऑप्शन है, आप रिवर्स कर रहे हैं तो आप उसकी ट्रांजिशन चेंज कर सकते हैं यहाँ से। हीटेड स्टीयरिंग व्हील है, सेम वही क्वालिटी है जो आपके लेदर क्वालिटी आपके डैशबोर्ड के ऊपर और आपकी सीट्स के ऊपर अवेलेबल थी। डिजिटल क्लस्टर काफ़ी खूबसूरत दिया हुआ है। सारे मोड्स जो भी मैं चूज़ करूँगा तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो जाते हैं। अगर मैं इसको जैसे डायनामिक करूँगा तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ आ गया डायनामिक प्रोग्राम सिलेक्टेड। कंफर्ट करूँगा तो वो चेंज हो जाएगा, कंफर्ट प्रोग्राम सिलेक्टेड। इसी तरह अगर मैं इसको इको के ऊपर करूँगा तो वो इको प्रोग्राम सिलेक्टेड। एनिमेशन भी है वो काफ़ी खूबसूरत दी हुई है। और बाकी यहाँ पे ऊपर अगर आप चेक करें तो यहाँ पे इसके पास हेड्स अप डिस्प्ले भी दिया हुआ है, जिसमें वो आपकी स्पीड और आपके मोड्स और आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ से आपको दिखेंगी। लेफ्ट हैंड साइड पे स्टीयरिंग व्हील के आपके पास सारे जो ऑडियो के ऑप्शंस हैं, कॉल रिसीविंग और जो सीरियस XM, AM, FM, ट्यूनिंग, सारी चीज़ें आपके पास ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर स्टीयरिंग व्हील अवेलेबल है। ऑडियो अप एंड डाउन वॉल्यूम वो आपको पास यहाँ से अवेलेबल है। कैमरा एक्सेस जो है वो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड के ऊपर आपके पास क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, पैडल शिफ्टर्स हैं। इसके साथ साथ आपके पास यहाँ पे इसके जो हाई बीम, लो बीम, उसके ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे आपके स्क्रीन क्लीनिंग के लिए वाइपर के वो भी ऑप्शंस, फ्लूइड के वो भी ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। डोर के अंदर आपके पास यहाँ पे वही लेदर कार्बन फाइबर का ऑप्शन अवेलेबल है। फैब्रिक है, क्रोम है, लेदर को ओवरऑल इन्होंने कार के अंदर मेंटेन किया गया है। यहाँ पे आपके पास लॉक एंड अनलॉक का बटन है जो काफ़ी दूर है। अगर फॉर एग्जांपल आप ड्राइव कर रहे हैं और अगर आपको कहीं पे रुक के कोई चीज़ उठानी है तो ये थोड़ा सा ऑड सा है, लेकिन इट्स गुड। आपके पास यहाँ पे चाइल्ड
विंडो जो है उसका ऑप्शन है कि आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। विंडोज़ एडजस्टिंग और काफ़ी क्रोम क्वालिटी है, देखें ये सिर्फ प्लास्टिक नहीं है, काफ़ी क्रोम है और काफ़ी खूबसूरत इसका देखें लुक है। और इंफोटेनमेंट के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन अवेलेबल है। थोड़ा सा इन्होंने रबर पैडिंग दी हुई है ताकि आपका फ़ोन इधर से उधर स्लाइड ना करे। जैसे ही मैंने फ़ोन रखा इसके चार्जिंग इनेबल हो गई। काफ़ी खूबसूरत और स्लीक इसका ड्राइविंग मोड है। स्टार्ट एंड स्टॉप इंजन बटन दिया हुआ है। ज़्यादा भरा हुआ नहीं है, जैसे कार्स जो होती हैं उसके अंदर बहुत सारे बटन्स होते हैं, नॉब्स होते हैं एयर के लिए, वेंट्स के लिए, सारी चीज़ें, तो वो इन्होंने काफ़ी स्लीक रखा हुआ है इसका सेंटर कंसोल। इसी के साथ साथ अगर इसमें नीचे देखें तो आपके पास यहाँ पे कप होल्डर्स का ऑप्शन अवेलेबल है। लेकिन अगर आपको कप होल्डर्स नहीं रखने और आपको स्पेस चाहिए तो आपके पास आप इसको स्लाइड कर सकते हैं और आपके पास और काफ़ी ज़्यादा स्पेस अवेलेबल हो जाएगी। USB-C चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है यहाँ पे। आप इसको क्लोज़ कर दें और इसको 1 क्लिक है आपकी यहाँ से स्लाइडिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसी के साथ अंदर एक बड़ा खूबसूरत फीचर है कि इसके अंदर इन्होंने यहाँ पे एक कूलिंग, एक रेफ्रिजरेटर तो नहीं कहूँगा लेकिन एक कूलिंग सिस्टम दिया हुआ है कि अगर आपके कोई बेवरेजेस हैं जिसको आपको कोल्ड करना है, मतलब ठंडा करना है, तो आप ये ऑप्शन अवेलेबल यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आप देखें आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो इसको हाई कर दें या इसको लो कर दें अपने हिसाब से, और या इसको क्लोज़ कर दें। तो इसकी भी ओवरऑल जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छी स्पेस है। रियर पार्किंग के लिए आपके पास यहाँ पे कैमरा इनेबल है जिसको आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। ये देखिए ये अभी मैंने इसको डिसेबल कर दिया तो ये डिसेबल हो गया, और अगर मुझे इनेबल करना है तो मैं इसको इनेबल कर सकता हूँ। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे सेटिंग्स, डिफरेंट सेटिंग्स के बटन मौजूद हैं। अगर आपको कुछ सेटिंग्स करनी है, एडजस्ट करना है, तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका होम व्यू ऑन हो जाएगा, और यहाँ पे इसकी ये देखिए जो ब्राइटनेस है वो एक हिसाब से एडजस्ट हो रही है, तो उसमें आपके पास ये ऑप्शन है। इसी तरह अगर आप ऊपर देखें तो ऊपर आपके पास जो सन रूफ है उसको खोलने की, प्लस उसका जो डोर है उसको खोलने के यहाँ से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको जैसे विंडो ऑल द वे ऑन करनी है, मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप चेक कर सकते हैं इसकी जो सन रूफ है उसका डोर जो है फर्स्ट वो ऑल द वे ओपन हो जाएगा, जो काफ़ी वाइड है, पूरे पैसेंजर सीट्स तक गया हुआ है। देखें सन रूफ एंड मून रूफ बोथ हैं, देखिए सेम। इसी के साथ टच स्क्रीन जो है वो आपके पास लाइट्स अवेलेबल हैं। SOS का ऑप्शन अवेलेबल है जिसको आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कोई भी अपना फ़ोन वगैरह जो आपके करीबी हैं उसका आप यहाँ पे नंबर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। खुदा ना करे अगर कार जो है किसी एक्सीडेंट में होती है तो ये उस फ़ोन नंबर पे जो आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है या जो नियरेस्ट अथॉरिटीज़ जो होती हैं उसको इन्फॉर्म कर देगा कि देयर इज़ एन एक्सीडेंट हैपन। तो आपके पास ये ऑप्शन है, इट्स जस्ट अ टच स्क्रीन। रियर सीट्स की बात करें तो रियर सीट्स के अंदर भी वही सेम फीचर्स हैं जो आपके पैसेंजर और ड्राइवर के अंदर सीट्स के अंदर अवेलेबल है। लेदर अपहोल्स्ट्री, सॉफ्ट मटेरियल, आपके पास यहाँ पे हैंड रेस्ट है, हैंड रेस्ट आपके पास अच्छी खासी स्पेस है। इसी तरह हेड रेस्ट के ऊपर भी आपके पास यहाँ पे वेंट्स दिए हुए हैं जो आप ओपन और क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है फ्रंट और बैक करने का रियर सीट को, और इसके बाद अगर आपको टिल्ट करना है तो आप अपनी जो रियर सीट है उसको टिल्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे। और इससे अगर आपको फ्रंट और बैक करना है तो आप इसको स्लाइड करेंगे तो ये फ्रंट और बैक भी हो जाएगी। लिमिटेड है लेकिन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। और अगर आप रियर की बात करें ओवरऑल काफ़ी खूबसूरत है, स्लीक बैकलाइट्स हैं आपके पास। यहाँ पे रेंज रोवर की ब्रांडिंग हुई है, पूरा लोगो लिखा हुआ है। यहाँ पे इसका टच स्क्रीन है, आप इसको यहाँ पे टच करें तो आपका ट्रंक का डोर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो अंदर की जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छी अमाउंट की स्पेस है। प्राइवेसी स्क्रीन के लिए आपके पास यहाँ पे ये प्राइवेसी स्क्रीन दी हुई है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इसके जो टूल्स हैं वो अटैच हुए हुए हैं, मेरे गैजेट्स रखे हुए हैं। अंदर इसके जो है वो स्पेयर व्हील दिया हुआ है। ओवरऑल इसके साथ साथ अगर सिर्फ ट्रंक की बात करें तो इसके अंदर ऑलमोस्ट 33 क्यूबिक फीट विदाउट, अगर जो रेयर सीट्स हैं विदाउट क्लोज किए हुए उसमें 33 क्यूबिक फीट की इसके अंदर स्पेस है। और अगर आप इसकी रेयर सीट्स जो हैं उसको क्लोज कर दें तो ऑलमोस्ट 50+ क्यूबिक फीट की आपके पास स्पेस आ जाती है। इसके अलावा आप यहाँ पे अगर आप टो कर रहे हैं तो उसके पास आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप यहाँ से इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये आपके पास लेफ़्ट सीट जो है अगर आपको उसको टिल्ट करना है आप यहाँ से इसको कर सकते हैं, और अगर जो राइट सीट है उसको टिल्ट करना है तो आपके पास यहाँ पे अगर आपको कोई चीज़ें सेव करनी है, जैसे यहाँ पे इन्होंने इसका
हुक रखा हुआ है टो करने के लिए, तो वो आप यहाँ पे, ताकि ये स्लाइड इधर से उधर ना हो। प्लस आपके पास यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट अवेलेबल है, लाइट्स हैं रात में देखने के लिए दोनों तरफ, और इसके ये जो गैजेट्स हैं जो स्पेयर व्हील यूज़ करने के लिए वो यहाँ पे अवेलेबल होंगे। ये आपको हुक दिया हुआ है दोनों तरफ, अगर आपको स्लाइड के बाद कोई चीज़ें यहाँ पे हैंग करनी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। ये इसकी स्लाइडिंग क्लोज़ हो गई, और इसी तरह यहाँ पे ये इसके बटन दिया हुआ है, आप इसको क्लिक करें जो एक सॉफ्ट टच है। ये देखें आप, तो आपको उसको ज़ोर से बंद करने के लिए ज़रूरत नहीं है। पीछे भी सेंसर्स दिए हुए हैं। ये आपको टो करने के लिए आपके पास ऑप्शन है, डुअल एग्जॉस्ट हैं। जैसे ही आप कार को अनलॉक करेंगे, जैसे कि मैंने बताया था आपको, यहाँ पे एडेप्टिव आपके साइड मिरर्स हैं, और प्लस आपका फ्लश डोर हैंडल है जो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। और जैसे ही मैं इसको बंद करूँ तो देखेंगे ये बंद हो गया। अगर की फॉब की बात करें तो की फॉब के अंदर भी लैंड रोवर की ब्रांडिंग हुई हुई है, क्रोम है, प्लास्टिक है। इतने ज़्यादा ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल नहीं है। सिर्फ आपके पास यहाँ पे इसकी लो बीम, हाई बीम, ट्रंक ओपन, अनलॉक, लॉक, ये वाले ऑप्शन अवेलेबल हैं। और इसके साथ जो ये है एक एक्स्ट्रा स्टार्टर इन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है, जो आप यहाँ से रिमोट कार स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था आज रेंज रोवर फोर्स P400 HSC 2025 मॉडल का डिटेल्ड रिव्यू। मुझे उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे सोशल्स राइड सेवी को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको नेक्स्ट कौन सी कार का रिव्यू देखना है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उस कार का रिव्यू कर सकूँ। इसी तरीके से जो मेरे भाई हैं ओंटारियो के अंदर या कनाडा के अंदर जिन्होंने अपनी कार मॉडिफाई की हुई है, या उनके पास कोई कलेक्शन है कार की, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं फिर आपके पास आ सकूँ, आपका गैरेज टूर ले सकूँ और लोगों को शेयर कर सकूं। अपनी दुआओं में, अपनी नेक तमन्नाओं के अंदर मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इसी के साथ अपने दोस्त हुसैन ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू के साथ, नेक्स्ट कार इवेंट के साथ, नेक्स्ट कार शो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।